हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि मुझे आपको दिन में ही देना था, बट रात में दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी यूज़ आपको कल से है। एक्चुअली फीवर थोड़ा सा सीज़न चेंज होने की वजह से हो रहा है ना, तो मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो बनाया नहीं आज, ठीक है। रीजनिंग मैथ की भी वीडियो नहीं आ पाई है, फिर भी चलो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितने लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया ना, उसके लिए एक एडिट विंडोज़ ओपन हो रही है कोस्ट गार्ड की तरफ से। बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि 11 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक, ठीक है। मतलब 3 दिन के अंदर जितने लोगों को लगता है कि फॉर्म में कुछ मिस्टेक है, फ़ोटो गलत अपलोड हो गया है, ठीक है, अभी भी जिसकी फ़ोटो गलत अपलोड हुई है, ये सभी चीज़ें तो आप अपलोड कर लेना यहाँ पे जाके, ठीक है। तो जाके फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो आप। यहाँ पे ध्यान दो, 11 अक्टूबर को कह रहा ना, आज 10 अक्टूबर का शाम है। अभी पौने, यहाँ पे देखो मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो 7:43 हो रहा है शाम, रात का। तो शाम कह लो, रात कह लो। तो 11 अक्टूबर को कल से आप 10 बजे के बाद ट्राई करना, और 13 अक्टूबर तक चलेगा। और इसकी सर्वर में कुछ भी इशू आ सकती है ऑब्वियसली। और जिसका फाइनल सबमिशन हो गया, ठीक है, सुनो, और लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, वो ज़बरदस्ती का छूछा मत करना। जो कंफर्म है कि मेरी ये चीज़ मिस्टेक हुई है, फादर्स नेम गलत लिख दिया हमने, मदर्स नेम गलत लिख दिया, गलत फ़ोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर गलत कर दी, वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत सारी लॉट्स ऑफ चीज़ें होती है जो कि गलत अपलोड हो जाती है। उन सभी चीज़ों को बहुत ही केयरफुल होकर करना, क्योंकि दूसरा मौका मिल रहा है आपको, जो भी है कि अपने लाइफ को स्पॉइल होने से बचाने के लिए। तो अगर इसको सही से लेते हो तो ठीक है, अगर इसमें भी केयर फ्री, मतलब बोलते हैं ना, केयर फ्री हो जाते हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं फिर से बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ायदा हो गए। जैसे बहुत सारे लोगों ने ना, बहुत सारे लोगों की फ़ोटो जो है ना, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, कि अपलोड जहाँ पे होनी थी वहाँ पे किसी किसी का सिग्नेचर दिख रहा है, तो वो फ़ोटो सही से कर सकते हैं, सिग्नेचर फिर से अपलोड कर सकते हैं। बाकी कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड नहीं करने थे। और सबसे बड़ी बात, जिसने जिसने स्लेट वाली फ़ोटो अपलोड नहीं की है, ध्यान से सुनो, जिसने स्लेट वाली फ़ोटो अपलोड नहीं की और उसके पास स्लेट वाली फ़ोटो है भी नहीं, तो आज के ना, मतलब फॉर्म सबमिट होने के 4-5 दिन पहले का, लाइक 22 नवंबर था ना, सॉरी 22 अक्टूबर था आपका। 22 अक्टूबर एंड डेट था फॉर्म फिलअप करने का। तो अब 22 अक्टूबर से 2-4 दिन पहले का डेट डाल के, ठीक है, फ़ोटो स्लेट वाला डाल देना, सही कर देना उसको। क्लियर है? तो ये चीज़, चलो, तो ये सभी चीज़ों को ठीक कर देना। मैं आपको यही कह सकता हूँ, जिसने स्लेट वाली फ़ोटो नहीं दी, अदरवाइज़ मान लो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो, एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, कोई भी अपने फ़ोटो दिया है, ठीक है। एग्ज़ाम भी अगर दे लेते हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर देंगे, तो ये सभी चीज़ों को सुधार लेना। और कुछ लोग कहेंगे कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट मान लो उस टाइम नहीं बना था, अब बना है, तो जो क्रूशियल डेट जो होता है उसके बाद का बना है ना, तो वो फिर वैलिड नहीं होगा। और सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, तो वो सभी चीज़ें वैलिड नहीं होगी। जहाँ जहाँ जैसे ओबीसी मांगा आपसे, सॉरी, स्टेट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी वगैरह, तो वो वैलिड नहीं होगी, आपसे सेंट्रल की लेंगे, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस जो होता है शायद वो स्टेट का ही चल जाता है, और एससी एसटी स्टेट का ही चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीज़ों को ज़रा फॉलो करना। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग अभी तक ना हमारे टॉप 500 रीजनिंग के पीडीएफ को नहीं बाई किए हैं, बाई कर लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जैसे टॉप 500 की क्या मैं कह रहा था, जैसे मैथ का अपना टॉप 500 सीरीज़ का जो ये जो मैथ के क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, सेक्शन 1 के लिए अरिथमेटिक और एडवांस को 2 पार्ट में बांट के हमने क्वेश्चन डाले प्रैक्टिस के लिए। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन पूरा चैप्टर को हमने कवर कर दिया, चाहे अरिथमेटिक हो, एडवांस का अलजेब्रा, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है ना, देखो, ट्रेन बोर्ड्स इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे मान लो ये चैप्टर आपने कंप्लीट लगा लिया, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर की रहेगा, और आंसर की के नीचे वाच सॉल्यूशन का लिंक है। और इस वाच नाउ की जगह पे जैसे ही आप टच करोगे ना, तो देखो ये यूट्यूब वीडियोस ओपन हो जाएगी और उसके अंदर सॉल्यूशन आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो अभी मैंने खैर नेट बंद कर रखा है तो नहीं दिखेगा, नेट चालू करने पे दिखेगा। तो इस पीडीएफ को, ये सिर्फ मैथ का ही नहीं है, आप इस तरीके से हमारे रीजनिंग का पीडीएफ डाउनलोड मतलब बाई कर सकते हो। ये देखो, रीजनिंग मैं सबकी बताता हूँ, जो फिर बाद में प्राइस बताऊंगा। रीजनिंग टॉप 500 सीरीज़ की जो पीडीएफ है हमारे पास, साइंस टॉप 500 की पीडीएफ है, मैथ टॉप 500 की पीडीएफ है, और इंग्लिश टॉप 500 की पीडीएफ है। तो ये 4 पीडीएफ है, और इन सब की प्राइसेस हमने बहुत मिनिमल रखी है। रीजनिंग की 36 में बाई कर लोगे, साइंस की 35 में कर सकते हो आप, इवन आप मैथ की 39 में। मैथ हमने थोड़ा सा 4 रुपये ज़्यादा रखा, बिकॉज इसमें वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है। बाकी इन सब में वीडियो सोल्यूशन नहीं है। रीजनिंग का पीडीएफ के अंदर सोल्यूशन है, साइंस का तो आंसर की डायरेक्टली है, क्वेश्चन आंसर है। इंग्लिश में भी 35 रुपीज़ हमने रखी है, बिकॉज इसमें हमने आंसर की डाल रखा है, ठीक है, और कॉमन इनर्स के सॉल्यूशन डाल रखे हैं। तो मैथ्स के हमने सिर्फ 4 रुपये ज़्यादा रखे हैं, वो इस चीज़ के लिए कि वीडियो सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा था, तो हमने 4 रुपये एक्स्ट्रा रख दिया। तो फिर भी आप सोचो कि 400 प्लस क्वेश्चन है मैथ के अंदर, एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, 450 कुछ है ऐसे करके, ठीक है। तो 40-50 क्वेश्चन हमने हटा दिए जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो 400 प्लस क्वेश्चन हैं उसके अंदर।
तो वो जो 400 प्लस क्वेश्चन है, तो 400 प्लस क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन है, साथ में हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा रखा है वीडियो के अंदर। जैसे अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वैसे ही मैंने लैपटॉप की स्क्रीन को, मतलब जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना यूट्यूब पे, उस तरीके से पूरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर करके सारा क्वेश्चन, देखो सारे चैप्टर्स का आपको दिख जाएगा इसके अंदर। सारे चैप्टर्स का जो है ना मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो ये सेकेंड चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो इसका वीडियो सोल्यूशन पे आप वॉच नाउ करके देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी ने अगर वेबसाइट से दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से भी बाई कर सकते हो, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करो 7279047787। राहुल सर होंगे, कह रहे हैं राहुल सर मुझे PDF बाई करनी है, वो बता देंगे किस तरीके से बाई कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से बाई कर सकते हो। और लिंक से बाई करोगे तो 6-7 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे, टैक्सेस वेबसाइट वाले काटते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सअप से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करोगे तो कुछ भी प्राइस ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सुनो। फॉर्म का जो एडिट वाला सेक्शन है उससे रिलेटेड, कि जैसे कि इसमें दिख रहा होगा कि आपको एडिट का विंडोज़ वो साफ साफ कहा गया 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने क्रूशियल डेट को बढ़ा दिया गया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा पहले नहीं बना था, हमने UR कैटेगरी से अप्लाई कर लिया था, ठीक है। अगर आपने UR कैटेगरी से अप्लाई कर लिया है तो आप सोचोगे कि हम कास्ट चेंज कर देते हैं, हमारा OBC या फिर EWS अब बन गया है, वो डाल देंगे क्रूशियल डेट के बाद, और फिर हम अपना मतलब ओपन बैच से ना भर के हम रिजर्वेशन ले लेते, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो फिर दिक्कत है, क्योंकि आपका अगर मान लो अब नया आपने अगर बनवाया भी है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो तो फिर 22 नवंबर आपका, सॉरी 22 अक्टूबर जो उन्होंने क्रूशियल डेट दिया था कि ये जो फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है, इसके बाद का जो कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये ओपन विंडोज़ का मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं वो लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस एक छोटा सा मतलब है ना कि आपको मतलब सुविधा दे रहे हैं कि अगर बाय मिस्टेक किसी भी रीजन से, सिस्टम की वजह से, मान लो सर्वर की वजह से, जल्दीबाजी में अगर कुछ भी चीज़ें गलती हो गई हैं, जस्ट लाइक की फ़ोटो मान लो आपने सही अपलोड किया और उन्होंने सिस्टम जनरेटेड चीज़ें रॉन्ग, कुछ भी एरर आया होगा, तो उन सभी चीज़ों को सुधारने का एक मौका दे रहे हैं 3 दिन के अंदर। 11, 12 और 13 में से वो लोग सुधारेंगे। अब ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ ऐसा करने लगना जो चीज़ उनके मतलब वो होता है ना कि वो रूल के अगेंस्ट हो, तो वैसा करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। अब जिन लोगों का ना जैसे कुछ लिख के आ रहा था, जो चीज़ क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो वगैरह वगैरह चीज़ें लिख के आ रहा था, जो कि गलत से ऑप्शन चूज़ कर लिए थे यस से कि उनके ऊपर केस है वगैरह वगैरह, वो लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। बट मुझे चांसेस कम है, उनको जिनका फॉर्म शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया गया, तो उनको शायद अब मौका ना मिले एडिट का, फिर भी आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, ओके ना गाइज़। अब इससे ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं बना सकते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी। और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने फॉर्म को बिल्कुल भी ठीक ठाक भरा है, आपको कोई डाउट नहीं है, आपने जो रिसिप्ट लास्ट में आपको प्रिंट आउट करके या फिर डाउनलोड करके PDF मिला था फाइनल सबमिशन का, उसमें डेटा सब कुछ सही है, तो फिर छेड़छाड़ मत करना, बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और व्हाट्सअप करो जल्दी से, और सारी PDFs को बाई करके मजे लो।